जय जिनेन्द्र। अब यहाँ आज का स्वाध्याय शुरू होता है। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। विशापहार स्तोत्र पर अपनी चर्चा चल रही है। विगत 14 श्लोक हमने जो है वो उस पर भी चर्चा कर ली है। आज का जो विषय है हमारा 15वां और 16वां श्लोक। स्वाध्याय शुरू करने से पहले, जैसा कि हमारी परंपरा रही है, स्वाध्याय के हम लाभ देख लेते हैं। पहला लाभ है, क्रोधादि कषायों की मंदता स्वाध्याय से होती है। अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक का ज्ञान हमें स्वाध्याय से ही होता है, और अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति स्वाध्याय से ही होती है। आज की जो गाथाएं हैं वो हैं 15वीं और 16वीं गाथा। बहुत ही समझ लीजिए न्याय न्याय के ग्रंथों से सराबोर न्यायिक चर्चा है, साथ में सैद्धांतिक चर्चा भी इसमें है। वो आज हम यहाँ करने वाले हैं। पहले हमने पूर्व कक्षाओं में आदिनाथ भगवान की चर्चा भी हमने की थी, उनकी विशेषताओं के बारे में। इस ग्रंथ में जो बात आई है कि भगवान आदिनाथ कैसे हैं, क्या हैं। भगवान आदिनाथ केवलम निवृत्ति मार्गस्य न अपितु प्रवृत्ति मार्गस्य अपि उपदेशकः। भगवान आदिनाथ 24 तीर्थंकरों में अलग और डिफरेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अन्य बाकी के जो तीर्थंकर हैं उन्होंने निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया, लेकिन आदिनाथ एक ऐसे तीर्थंकर हैं जिन्होंने प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश भी दिया। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है कृषि, वाणिज्य, शिल्प, लेखन, गणित, ये सारी जो है ना, हसी मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, 6 शिक्षाएं जो हैं हम और आप सबको उन्होंने दी। आचार्य समंतभद्र इनके बारे में लिखते हैं, त्वमेव आदि सर्वधर्माणाम, हे प्रभु आप ही समस्त धर्मों के आदि हो। आचार्य जीनसेन कहते हैं, आदि पुराण में उद्घोषित करते हैं, ऋषभ देवो जगन्नाथ, यानी धर्मस्य प्रथमा प्रवर्तक। ऋषभ देव जगत के नाथ हैं और धर्म के पहले प्रवर्तक हैं। आज की जो चर्चा है, पिछली गाथा में जो 14वें नंबर की गाथा थी उसकी अच्छी चर्चा अपन ने पिछली कक्षा में की थी। उसी के माध्यम से धनंजय कवि के पुत्र का जो है वो जागरण हो जाता है, विष दूर हो जाता है, उसकी चर्चा भी उसके साथ जुड़ी हुई है। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और भगवान की वीतरागता और सर्वज्ञता, इन दो विशेषताओं की चर्चा इन दो गाथाओं में, या कह सकते हैं श्लोक में आई है, और बहुत ही मजेदार चर्चा है। देखिए, अगर हम भगवान को मानते हैं तो भगवान को क्यों मानते हैं? पहला पहला प्रश्न कि आखिर आप और हम भगवान को क्यों मानते हैं? भगवान को मानने के पीछे हमारा मोटिव क्या है? क्या हमें लौकिक सुख चाहिए इसलिए भगवान को मानते हैं, या हमें कोई और पारलौकिक सुख चाहिए, स्वर्गादिक चाहिए इसलिए भगवान को मानते हैं, या एक और जो जैन धर्म ही कहता है, बाकी और धर्म नहीं कहते, कि हमें स्वयं भगवान बनना है इसलिए हम भगवान को मानते हैं? है ना। अन्य धर्मादिक में तो जो देवी देवता होते हैं वो कहते हैं कि मैं देव बना रहूं और तुम भक्त बने रहो। लेकिन जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो ये कहता है कि भक्त भी भगवान बन सकता है। बन सकता है नहीं, यहां तक कहता है, अगर हम डीप में जाएं, निश्चय की बात करें, तो हर भक्त है ना स्वभावगत भगवान है। गुरुदेव कहा करते थे भूलेला भगवान। तो स्वभावगत भगवान तो हम सब हैं। द्रव्य की अपेक्षा से देखा जाए तो हमारा आत्मा भगवान ही है। हर जीव में भगवान का वास है, ऐसा अन्य ग्रंथों में, अन्य धर्मों में कहा जाता है।
तो जैन धर्म का मोटिव हर जीव में भगवान है का मतलब है हर जीव भगवान बनने की ताकत रखता है। एक भजन में आता है, भगवान बनने की ताकत है तुझ में, तू मान बैठा पुजारी हूं बस में। और हम क्या करते हैं कि हम जो है वो अपने आप को पुजारी मान के बैठे हैं, दास मान के बैठे हैं, दासानुदास मान के बैठे हैं। तो जब तक समझ लीजिए भगवान के गुणों का ख्याल नहीं आए, है ना, गुणानाम अनुरागा भक्ति कहते हैं ना, गुणों का अनुराग ही भक्ति है, गुणेशु अनुरागा। तो गुणों में अनुराग नहीं है तो फिर भक्ति किस काम की। तो भक्ति कौन सी है, तो कह रहे हैं कि भगवान के गुणों का अनुराग, है ना, भगवान में क्या क्या गुण हैं वो गुण, हम उन गुणों से लालायित होंगे तो हम उसको अचीव करने के लिए प्रयास करेंगे। अगर हमें वो भगवान में और हमारे में सेम गुण है ना, कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर हम क्यों बढ़ेंगे उसकी ओर। एक ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो कितने लोग होते हैं, सबसे ऊपर, है ना, हाईएस्ट पोस्ट होती है सीईओ की। सीईओ के नीचे कोई सब सीईओ होता है, उसके नीचे कोई और मैनेजर होता है, डायरेक्टर होता है पहले, फिर डायरेक्टर के नीचे मैनेजर होता है, मैनेजर के नीचे और कोऑर्डिनेटर्स वगैरह होते हैं। तो कोई भी एक संस्था होती है उसके नीचे प्रॉपर ये हायरार्की बनी होती है ना, पोस्ट वाइज सबकी अलग अलग वो होती है। तो अगर सीईओ में और मैनेजर में सेम सैलरी का पैकेज हो, सेम फैसिलिटी हो, सेम उनका ऑफिस हो, तो फर्क क्या रहेगा। तो ऑब्वियसली सीईओ का ऑफिस बहुत बढ़िया होगा, है ना, उसमें सोफे वोफे लगे होंगे, बाहर एक अच्छा कोई पियोन सा खड़ा होगा, और है ना, फोन वोन लगे होंगे, एसी लगा होगा, इस तरह से। मैनेजर का थोड़ा उससे कम होगा, उसका फर्नीचर भी वैसे ही होगा। तो हर एक की अपनी अपनी वो है। तो वो मैनेजर चाहेगा कि एक दिन मैं भी सीईओ बन जाऊं, है ना, क्योंकि उसमें भी लायकात तो है, वो सीईओ बन सकता है। तो सीईओ बनने के लिए लायकात है तो वो सीईओ बनने की सोचता है कि मैं भी सीईओ बन जाऊं। तो सीईओ बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि वो देखे, डिफरेंस होगा तो आगे बढ़ने की प्रयास करेगा। तो हमें ये भान हो कि हम में वो गुण प्रकट नहीं हुए हैं जो गुण अरहंतों में प्रकट हो गए हैं, सिद्धों में प्रकट हो गए हैं। उन गुणों की प्राप्ति के लिए हम भगवान की स्तुति वंदना जो भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो भगवान की इसलिए करते हैं ताकि हमें वे गुण अचीव हो जाए, वो प्राप्त हो जाए उसके लिए। सो यहाँ पर पहला गुण जो भगवान का है, वीतरागता, है ना। देखिए, वीतरागता ऐसा गुण है, उसके बिना तो धर्म की शुरुआत संभव नहीं है। मतलब वीतरागता को जाने बिना, वीतरागता को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें कर्मों का क्षय करना है, हमें अरहंत बनना है, हमें सिद्ध बनना है, तो वीतरागता को नहीं जानेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो वीतरागता का शब्द क्या है कि बीत गया है राग जिसमें, उसका नाम है वीतराग, है ना। राग बीत गया है मतलब अब राग रहा नहीं है। तो जहां राग नहीं रहता वहां द्वेष भी नहीं रहता है, दोनों का अविनाभाव संबंध है। जहां जहां राग है वहां वहां द्वेष निश्चित है ना। जिसके प्रति आपको राग है, उसके जो घातक हैं, उसके जो शत्रु हैं, उसके प्रति द्वेष मौजूद है ना। वो पड़ा हुआ है, सुप्त सा पड़ा हुआ है लेकिन मौजूद है। ठीक है, छोटा सा बच्चा हो घर में, जिसे सब प्यार करते हो, सब प्रेम करते हो, है ना, कोई आकर के उस बच्चे को थोड़ा सा चाटा मार दे या कोई उछल कूद कर ले, तो है ना, हर कोई वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रति राग है। कोई उसको रुलाने लग जाए तो उसके प्रति राग है, तो दादी से लेके नानी तक और सब जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो कह रहे कि राग बचा ही नहीं है, तो उसका नाम है वीत राग। लेश मात्र राग नहीं है, वो वीत राग है। तो आप देखिए, वीतरागी जो होते हैं, मुनिराजों से वीतरागता शुरू होती है, उत्कृष्ट वीतरागता फिर बढ़ती जाती है, और जब वो उत्कृष्ट वीतरागता आती है तो, है ना, अरहंत और सिद्धों की जो वीतरागता है वो प्रशंसनीय वीतरागता है। तो यहाँ बात अरहंत भगवान की हो रही है, आदिनाथ भगवान की हो रही है, आदिनाथ भगवान के अरहंत अवस्था की हो रही है। क्योंकि ये स्तोत्र जो है वो आदिनाथ भगवान की स्तुति का स्तोत्र है। धनंजय कवि जो थे वो मानतुंग आचार्य के शिष्य थे, है ना। तो उन मानतुंग आचार्य से प्रभावित थे, ये भक्तामर जी स्तोत्र से प्रभावित होकर के इन्होंने विशाफार स्तोत्र यह जो है रचा था। पढ़ते हैं, 15वां श्लोक है। चित्तेन किंचित कृतवान सी त्वं
देवः कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्य। नहीं आपके मोह किसी से, नहीं किसी में चित्त दिया, किंतु आपको जो चित धारे उसने सब कुछ प्राप्त किया। करामलकवत वह सब जाने, तेरी महिमा अगम अपार। बाहर मन से भी जो ध्यावे, वह भी पावे जग सुखकार। गजब की बात बताइए यहाँ पर कि, है ना, हमारे अंतर में अगर भगवान हो तो वो कार्यकारी है, लेकिन भगवान के अंतर में हम हो तो भगवान के लिए टेंशन वाला काम है। तो इसलिए भगवान की पहली विशेषता है वीतरागता। सो वीतरागता है मतलब उनके हार्ट में दुनिया होते हुए भी नहीं है ना। उनके हृदय में हम नहीं हैं, लेकिन हमारे हृदय में अगर भगवान नहीं हो तो भी काम नहीं बनता, लेकिन हमारे हृदय में भगवान होने चाहिए। नहीं आपके मोह किसी से, नहीं किसी में चित्त दिया। हे भगवान, हे आदिनाथ भगवान, आपका किसी से कोई मोह नहीं है। आप पूर्ण वितरागी हैं। कोई आकर के आपकी स्तुति करे, वंदना करे, है ना, पाठ करे, विधान करे, तो आप उससे मोहित नहीं होते। कोई नहीं आए तो आप उससे दुखी भी नहीं होते। किंतु आपको जो चित्त धारे उसने सब कुछ प्राप्त किया। और लेकिन विशेषता यह है कि जो भी आपको अपने चित्त में धारण करता है, जो भी भक्त आपको अपने चित्त में धारण करता है ना, आपका ध्यान अपने अंतर में लाता है, अपनी आत्मा में आपके स्वरूप को बिठाता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है ना। करामलकवत वह सब जाने, तेरी महिमा अगम अपार। आपकी महिमा जो है वो हाथ में रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष जान लेता है ना। मुट्ठी बंद करके दुनिया को जो है वो जान लेता है। बाहर मन से भी जो ध्यावे, वह भी पावे जग सुखसार। और कह रहे कि बाहरी मन से भी अगर ध्यान करता है तो भी उसका काम हो जाता है। पढ़ते हैं अन्वयार्थ। देवः शब्द आया, हे देव, त्वम मतलब आप, चित्ते है ना, आप हृदय में, अपने हृदय में, किंचित मतलब कुछ भी, न कृतवान असी नहीं करते हैं, नहीं रखते हैं। आप अपने चित्त में किसी भी भक्त को नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं करते हैं राग द्वेष कि ये भक्त अच्छा है या वो भक्त अच्छा है। आप तो पूर्ण वितराग हैं, है ना, लेते हैं ना देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो इस कारण किंतु येन जिसके द्वारा आप चेतसी, है ना, हृदय में, चेतसी मतलब हृदय, आप हृदय में धारण किए जाते हैं, तेन उसके द्वारा सर्वम समस्त जगत संसार हस्ते कृतम हाथ में कर लिया गया, मुट्ठी में बंद कर लिया जाता है। मतलब जो आपको अपने हृदय में धारण कर लेता है, दुनिया उसकी मुट्ठी में आ जाती है। मतलब वो उसको इतनी पावर मिल जाती है कि जो भी आपकी स्तुति करता है, आपको अपने हृदय कमल में विराजमान करता है, वो पूरी दुनिया को वश में कर लेता है। अर्थात उसने सब कुछ पा लिया है। वह विचित्रम आश्चर्य की बात है। और आप चित्त बाह्य अपि मन से चिंतन करने के अयोग्य होते हुए भी सुखेन जीवती, है ना, सुख पूर्वक रहते हैं, सुख है ना, सुख से अनंत सुख में जीवित हैं। भगवान के अनंत सुख है ही ना। चाहे अनंत चतुष्टय की बात आती है तो वो अनंत, उसमें अनंत सुख भी एक गुण है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाता है। जब अनंत चतुष्टय प्रकट होता है तो पूर्ण वितरागता आती है। पूर्ण वितरागता आती है तो आप किसी को भी चित्त में नहीं धारण करते, किसी का भला बुरा नहीं करते, लेकिन जो जो आपकी शरण में आता है उसका स्वयं भला हो जाता है ना। ये ऐसा जिन शासन है कि जिसमें भगवान किसी से कुछ करने नहीं जाते हैं, लेकिन उनका ऑरा ऐसा है कि जो उनकी शरण में जाता है, जो उनकी दर्शन लाभ लेता है ना, उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका कल्याण, अविनाशी कल्याण होता है।
है ना, निश्चित ही उसका अविनाशी कल्याण हो जाता है। तो इसलिए भगवान किसी को हृदय में नहीं धारण करते, वीतरागता अपने ने। तो अब देखो राजेंद्र जी हैं जो जबलपुर वाले, वो एक उदाहरण देते हैं कि हम भगवान को देखने के लिए जाते हैं, और भगवान किसको देखते हैं? तो कह रहे हैं कि भगवान भक्तों को नहीं देखते हैं, भगवान अपने अंदर के भगवान को देख रहे होते हैं, है ना। वे तो अंतर नासाग्र दृष्टि है उनकी, तो वे तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। लेकिन हम भगवान, हमारी दृष्टि कहाँ है? भगवान के ऊपर। हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर नहीं हो तो दिक्कत है, लेकिन भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर हो जाए तो भी दिक्कत है। तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं रहती है, उनकी तो वितरागता है, संभाव है। वो तो तीन लोक और तीन काल की समस्त बातों को जानते हैं। अगली गाथा जो है उनकी केवल ज्ञान की विशेषता को बताने वाली है। जो अगला श्लोक है वो केवल ज्ञान की विशेषता को बताएगा। ये 15वां श्लोक जो है भगवान की वीतरागता को बता रहा है। अच्छा, हम डिसाइड करें कि देवों में वीतरागता होनी चाहिए या नहीं। क्या आप ऐसा देव पसंद करेंगे जो रागी द्वेषी हो, है ना, जो अच्छा भक्त जो डेली आए उसके लिए तो राग करें, और जो भक्त कभी नहीं आए, रेयरली आए, कभी कभी आए, उसके प्रति द्वेष करें। जो डेली आए उनकी पूजा पाठ करें, अभिषेक करें, उसको तो बेड़ा पार कर दें, और जो नहीं आए, है ना, उसका बेड़ा गर्क कर दें। ऐसा देव आप पसंद करेंगे क्या? तो करेंगे नहीं करेंगे साहब, है ना। देव तो ऐसा ही होना चाहिए जो समता भाव को धारण, सबके प्रति समान भाव हो, वीतरागता हो। लिखा ना, देखो, हे देव, आप अपने हृदय में कुछ भी नहीं रखते हैं, किंतु जिसने आपको हृदय में धारण किया कर लिया, उसके द्वारा समस्त संसार हाथ में कर लिया जाता है। अर्थात उसने सब कुछ पा लिया, जिसने आपको अपने हृदय में बिठा दिया। और जिसने आपको हृदय में नहीं बिठाया, उसका संसार अभी और बढ़ता रहेगा। संसार घटाने के लिए ही हमें देव दर्शन करना जरूरी है ना। देवों का गुणगान करना, उनकी स्तुति करना, पूजा पाठ आदि जो करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? कि भगवान को हृदय कमल में बिठाते हैं। पूजा जब पढ़ते हैं तो तीन पहले वो मंत्र आते हैं, स्थापना के जो मंत्र होते हैं। अत्र अवतर अवतर संवोषट इति आह्वानम, है ना। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ इति स्थापनम, और अत्र मम सन्निहतो भव भव वशट सन्निधिकरणम। तो ये तीन चीजें हैं। देखो, अब सबसे पहले आह्वान किया, फिर स्थापन किया, और फिर सन्निधिकरण किया। देखिए कि इसके पीछे भी लॉजिक है। किसी को भी हम बुलाते हैं, ये कौन है? आप्त हैं। आप्त, आप्त मतलब ऐसा व्यक्ति जो योग्य उपदेशक है, जिसका उपदेश शिरोधार्य होता है, उसको बोलते हैं आप्त, है ना। तो इनकी दिव्य ध्वनि से वाणी खिरती है, और वो वाणी जिनवाणी कहलाती है। उसमें कहीं कोई शंका नहीं होती है, शादवादमय होती है ना। शादवादमय, रत्नत्रयमय, ऐसी वाणी जो है भगवान की ओमकारमय वाणी जो खिरती है, वह ओमकारमय वाणी जो है वो शिरोधार्य है। उसको कोई अपमानित नहीं कर सकता, उस वाणी को कोई नकार नहीं सकता। इसलिए आप आप्त हो। क्यों? क्योंकि आपकी बात ही तीन लोक में सच्ची और अच्छी है, इसलिए आप आप्त हो। अब देखिए, जिनवाणी को कहे ना कि जिनवाणी सच्ची और अच्छी क्यों है, कोई प्रश्न करे कि जिनवाणी ही सच्ची और अच्छी क्यों है, जिनवाणी को हम सच्चा और अच्छा क्यों कहते हैं? तो कह रहे जिनवाणी सच्ची और अच्छी इसलिए है कि जिनवाणी जिसने कही है वो सच्चा और अच्छा है। वो वक्ता जो है वो एकदम ही समझ लीजिए कि प्रशंसनीय है या विश्वसनीय है, ऑथेंटिक है जिसे बोलते हैं, है ना। द पर्सन हु इज ऑथेंटिक, उसकी बात को ही माना जाता है। तो इसलिए हमारे जो आप्त हैं, अरहंत हैं, वे अरहंत ऑथेंटिक पर्सन हैं। और उन क्यों? क्योंकि एक तो वो तीन लोग को जानते हैं, दूसरा क्यों? क्योंकि वे वीतरागी हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। तो जिसका किसी के प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है, वो अगर कोई बात कहेगा तो वो अच्छी कहेगा कि, है ना, राग मिश्रित कहेगा या द्वेष मिश्रित कहेगा। तो वो इसलिए प्रशंसनीय है, इसलिए शिरोधार्य है, क्योंकि ये गुण है उनमें वीतरागता का। और वो वीतरागता का गुण ही पूज्य है। व्यक्ति पूज्य नहीं है,
गुणों की पूजा जैन धर्म में कही गई है ना। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। इसमें कौन से तीर्थंकर का नाम आया, किसी महापुरुष का नाम आया क्या, कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि वहां गुणों की बात है, जिसमें ये गुण है वह व्यक्ति हमारे लिए पूज्य है। जाति का कोई बाउंडेशन नहीं है, उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं है, रंग रूप की भी कोई बाउंडेशन नहीं है ना। लिंग की भी कोई बाउंडेशन नहीं है। लिंग तो चलो बाद में वो है ना कि पुल्लिंग और वो वैसा कहा जाता है, लेकिन लिंग से रहित होकर के ही तो आत्मा जो है वो अलिंग ग्रहण बोलते हैं ना। अलिंग ग्रहण आत्मा को का जब आश्रय करते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो लिंग भी नहीं है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये भेद भी नहीं है। तो ऐसा जब आत्मा है, उसकी जब हम आराधना करें, उसका हम गुणगान करें, तो वो प्रशंसनीय होगा कि नहीं होगा? कि होगा, है ना। इसलिए वो पूजनीय है, इसलिए हम उनकी स्तुति करते हैं, इसलिए वे हमारे लिए तीन लोक के नाथ कहे जाते हैं। देखिए पढ़ते हैं यहाँ पर भावार्थ, बहुत ही गजब का भावार्थ है। एक मिनट। भावार्थ। यह बात प्रसिद्ध है, यदि मोहन के शरीर पर 5,000 के आभूषण हैं तो मोहन जिस कुर्सी पर बैठेगा उस कुर्सी पर भी 5,000 के आभूषण कहलाएंगे। मतलब कोई आभूषण पहन के बैठा है और जिस कुर्सी पे बैठा है तो उसकी पूरी कीमत जो है वो उतने अभी तो चलो ये कुर्सी नहीं गए है, तो आजकल नेताओं को तोलने का बहुत चलता है ना। कहीं कहीं जगह होता है कि एक जगह नेताजी को बिठा देते हैं और दूसरी जगह सोने के सिक्के चांदी के सिक्के या नोट वगैरह रख करके तोला जाता है। तो अब देखो कि जहां रखा है, जिसे जितना तोला गया वो उतना आभूषण उस जगह है कि नहीं, उतनी वेट के हिसाब से। यदि उसके शरीर पर कुछ भी नहीं है तो कुर्सी पर भी कुछ नहीं है। पर यहाँ विचित्र ही बात है, यूं आपके चित्त में कुछ भी नहीं है, पर जो मनुष्य आपके अपने चित्त में विराजमान करता है उसके हाथ में सब कुछ आ जाता है। मतलब कह रहे आपके चित्त में दुनिया नहीं है, लेकिन जो दुनिया आपको अपने चित्त में धारण कर लेता है ना, वो उसके हाथ में मुट्ठी में दुनिया आ जाती है यूं। तो भगवान का स्मरण, भगवान का सन्निधिकरण, है ना, अपने हृदय में बिठाना। पूजा जब हम करते हैं तो हृदय में बिठाते हैं। पहले सन्निधिकरण, है ना, फिर स्थापन, सबसे पहले तो आह्वानन, फिर स्थापन, फिर सन्निधिकरण। तो पास में बिठाते हैं तो फिर उसके हाथ में दुनिया आ जाती है। इस विरोध का परिहार यह है, यद्यपि आपके पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, भगवान के पास क्या है, वो तो अपरिग्रही हैं, है ना, उनके पास लेश मात्र परिग्रह नहीं है। और राग भाव न होने से आप मन में भी ऐसा विचार नहीं करते कि मैं अमुक मनुष्य के लिए अमुक वस्तु दे दूं। भगवान के मन में कभी ये आता ही नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी अंधविश्वास, इतनी मिथ्या मान्यताएं चलती रहती हैं। कल ही मैं एक किसी सज्जन के यहाँ उद्घाटन में गया, तो वहाँ एक सज्जन मिल गए। उन्होंने कहा कि साहब जो है वो बेटी का मेरा एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और वो एग्जाम का कहीं से पता चला होगा कि भाई ये थोड़ा पंडित जी जैसे हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं। तो मेरे से आए वो पूछने की कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे कि ये परीक्षा में अव्वल आ जाए। तो मैंने छूटते ही उन्हें कहा कि उसको आप बोलो कि वो खूब मेहनत है, साहब मेहनत तो बहुत कर रही है ना, एक बार फेल हो गई या जो भी है वो फाइट नहीं कर पाई परीक्षा या जो भी है, तो कुछ ऐसा मंत्र जिसके कारण से वो मंत्रों का उच्चारण कर लें और उससे उसका काम हो जाए। मैंने कहा अगर मंत्र के उच्चारण से सब पास हो रहे होते तो फिर ये परीक्षाएं और ये सब है ना, जो शिक्षक और स्कूल और कॉलेज और ये इसकी सब की जरूरत नहीं होती। तो मैंने कहा उसको मेहनत करने दीजिए, उसको ये रियलाइज करवाइए कि उसने पिछली कक्षा में, पिछले एग्जाम में क्या क्या गलतियां की, उसको देख करके उसको दूर करेगी तो भगवान क्या, वो स्वयं ही पास हो जाएगी, उनको भगवान की जरूरत नहीं होगी। लेकिन दुनिया अभी भी जो है वो इन अंधविश्वासों में और उसमें पड़ी हुई है। तो यहाँ कह रहे हैं, है ना, धनंजय कवि, कि हे भगवान आप कुछ लेते देते तो हो नहीं, है ना, आप तो वीतरागी हो। लेकिन फिर भी बहुत कुछ मिल जाता है लोगों को जब आपकी शरण में आते हैं तो, है ना। फिर भी भक्त जीव अपनी शुभ भावनाओं से शुभ कर्मों का बंध कर उनके हृदय काल में सब कुछ पा लेते हैं।
है ना। तो भी उन्हें आपके इस शरण में आने से जो है वो शुभ कर्मों का आश्रव होता है, और पाप कर्म जो है क्षय को पाप होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अतः ना, पापाचरण तजि नवन करता चित्त में ऐसे धरूं, साक्षात श्री अरहंत के मानो नवन परसन करूं। तो कह रहे कि भगवान के जब मैं नवन करवाता हूं, उनको स्पर्शन करता हूं, तो मेरे सारे पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। पापाचरण तजि नवन करता, ना जब ये अभिषेक वगैरह, अभिषेक पाठ है, इसमें आता है, तो भगवान के दर्शन से, भगवान के स्पर्शन से, है ना, पूर्वोपार्जित जो पाप हैं वो क्षय को प्राप्त होते हैं। शुभ भाव से ऐसे जो है कर्मों का बंद कर उदय काल में सब कुछ पा लेते हैं। अर्थात जो यथार्थ में आपको अपने हृदय में धारण कर लेता है, वह आपके समान ही निष्प्रह हो जाता है। ये मेन चीज है यूं, कि भगवान को जो रियल में धारण करता है वो तो निष्प्रही हो जाता है, उसे कोई वांछा रहती नहीं है। जो भोगादि की या जो बड़ी बड़ी लिस्ट लेकर के हम जाते हैं भगवान के सामने मांगने के लिए, तो कह रहे कि वो मांगना, वो सच्चा भक्त है ही नहीं। सच्चा भक्त तो वह है जो उनके शरण में जाकर के स्वयं निष्प्रह हो जाए, उसकी सब इच्छाएं शांत हो जाती हैं। पिछली कक्षा में एक बात कही थी बहुत मजेदार, कि सुख किस में है, इच्छाओं की पूर्ति में सुख है या इच्छाओं के शमन में सुख है ना। हमें ये डिसाइड करना है पहले। अच्छा, इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो सुखी है कि नहीं, बहुत सारी चीजें मिल जाए, मुझे मर्सिडीज कार चाहिए और मुझे मिल गई वो कार, तो मैं सुखी हो गया कि नहीं हो गया। तो कह रहे कि वो अभी हो गया, फिर थोड़ा और बढ़ेगा और कुछ होगा तो मर्सिडीज है ना चलाऊंगा, 2-4 साल चलाऊंगा, फिर वो पुरानी सी हो जाएगी, और मैं बगल वाले की कोई नई कार देखूंगा तो मेरा मन फिर से जो होगा कि यार इसको बेच दूं और नई कोई और खरीद लूं। ठीक है, तो इच्छाओं की पूर्ति कहाँ हुई, इच्छा तो और बढ़ती गई। लेकिन अगर इच्छाओं का क्षमन ही हो जाए, इच्छाएं हो ही नहीं, तो सुखी हुआ जाएगा कि इच्छाओं की पूर्ति होती जाए और सुखी होते हैं। तो कह रहे कि इच्छाओं का, जैन धर्म जो है इच्छाओं के शमन पर जोर देता है, इच्छाओं के शमन की बात बताता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बताता है ना। अगर हम वांछा रख के भगवान के सामने इच्छाओं की पूर्ति की लिस्ट लेके जाएंगे, तो भगवान कहते हैं तू मेरा सच्चा भक्त नहीं है। भक्त वह है जो मेरे पास आए और कहे कि भगवान मेरे इच्छाओं का क्षमन हो जाए, अब कोई इच्छा बचे नहीं, है ना। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, है ना, मैंने सारे देव देख लिए तो अच्छा हुआ, है ना। भक्तामर जी में मानतुंग आचार्य कहते हैं, हे भगवान ये अच्छा हुआ कि मैंने आपके यहाँ आने से पहले दुनिया के सारे मैंने देवी देवता देख लिए, उनके चक्कर काट लिए। अब मुझे समझ में आया कि, है ना, यही धर्म सच्चा धर्म है। पर आज समझ में आया है कि वीत रागता धर्म आहा, राग भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व कहा। कि हे भगवान, आपको देख करके अब समझ में आया कि वीतरागता में क्या मजा है ना। असली मजा तो आप भोग रहे हैं, जो आनंद है जिसमें इच्छाओं का आपने शमन कर दिया है। मुनिराज वन जंगल में बैठे हैं तो इच्छाओं का शमन करके सुखी हैं वहां, और अगर इच्छाएं पूर्ति करने लग जाएं हम सब उनकी, तो वे दुखी ही रहेंगे, है ना। कोई जाए और इच्छा की पूर्ति करता जाए, महाराज जी अकेले जंगल में हैं, कैसे खाएंगे पिएंगे, चलो यहीं पर एक है ना चौका बना लें, इनके खाने पीने की व्यवस्था कर लें। अच्छा ठीक है, फिर विहार के लिए कुछ जगह नहीं है ना, तो वो कर लें, सारी व्यवस्था करने लग जाएंगे तो और दुखी हो जाएंगे। लेकिन उनकी इच्छाएं ही नहीं बची हैं, तो अब फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें काम क्या करना है, इच्छाओं का क्षमन करना है, न कि इच्छाओं को पूर्ण करना है। इच्छाएं तो क्या है, बढ़ती जाती हैं, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, दूसरी के बाद तीसरी। लखपति को करोड़पति, वो आता है ना, कि भाई एक साइकिल वाला जो है वो कार वाले को देखकर दुखी है, कार वाला जो है वो समझ लीजिए मारुति जैसी कोई कार है तो बड़ी कार देख करके दुखी है, बड़ी कार वाला हेलीकॉप्टर को देख करके दुखी है कि मेरे पास हेलीकॉप्टर क्यों नहीं है, सबके पास प्राइवेट जेट होते हैं, है ना। प्राइवेट जेट वाला कुछ और देख करके दुखी है कि मेरे पास इतना बड़ा जेट नहीं है, ऐसा नहीं है जैसा मोदी जी के पास है, या जैसा डोनाल्ड ट्रंप के पास है, वैसा वाला क्यों नहीं है।
तो दुखी वो है ना, दूसरों को देख देख करके इच्छाओं की पूर्ति करने के चक्कर में जीव दुखी है। इच्छाओं के शमन वाला पूर्ण सुखी है, और इच्छाओं के समझ लीजिए कि पूर्ण करने वाला, पूर्ति करने वाला कभी सुखी हो ही नहीं सकता। तो ये चीजें यहाँ हमें सीखने को मिलती है। मैं आज आपको अपने चित्त में धारण कर सका, मानो तीनों लोकों की संपत्तियां हमारे हाथ में आ गई। कह रहे कि हे भगवान, जब मैंने आपको अपने हृदय कमल में बिठा लिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे तीनों लोक की संपत्ति मुझे मिल गई है। देखिए इतना बड़ा कि है ना, तीन लोक की संपत्ति मिल जाना, ये कितनी बड़ी बात है। तो ये बात यहाँ कही है। दूसरा विरोध यह है कि आप चित्त चेतन से बाह्य होकर भी जीवित रहते हैं। अभी जो चेतन से रहित हो जाता है वह मृत कहलाने लगता है ना। जिसके चेतन नहीं है, चेतना नहीं है, वह तो मृत कहलाता है। पर यहाँ उससे विरुद्ध बात है, मतलब आपकी उसमें चित्त नहीं है, दूसरों में मन नहीं लगाते हो आप, लेकिन फिर भी जीवित रहते हो आप, है ना। राग द्वेष तन्मय, देखिए सर्वज्ञ सिद्धि में, अभी आगे आगे वाली श्लोक में आने वाला है सर्वज्ञ सिद्धि। तो सर्वज्ञ सिद्धि में एक बात ये महत्वपूर्ण है कि वे तन्मय नहीं होते, वे रागी द्वेषी है ना, उन पदार्थों को देख करके उसमें घुसते नहीं है। और हमारा ऐसी क्यूरियोसिटी हमें रहती है कि जहां अगर ये लिखा हो कि यहाँ झांकना मना है ना, या यहाँ थूकना मना है, तो हम वहीं जाकर के थूकते हैं, या वहीं जाकर के झांक के देखते हैं कि आखिर क्यों लिखा है यहाँ झांकना मना है ना। तो वो चीज हमारी थोड़ी विपरीत है। विरोध का परिहार यह है कि आप चित्त बाह्य अर्थात मन से चिंतन करने के अयोग्य होते हुए भी, क्योंकि मन नहीं है, फिर है ना, फिर भी अनंत सुख से हमेशा जीवित रहते हैं। आप अजर अमर हैं। तात्पर्य यह है कि आप में अनंत सुख है, तथा आप इतने अधिक प्रभावशाली हैं कि भव्य जीव आपका मन से चिंतन भी नहीं कर पाते, है ना। आप देखिए कि आप इतने भाग्यशाली हैं, भव्य जीव जो है आपका मन से चिंतन भी नहीं कर पाते हैं। तो इतने प्रभावशाली हैं कि इतना प्रभाव, इतना ऑरा है कि उनके गुणों का वर्णन करना वो संभव नहीं है। तो इस तरह से यहाँ भगवान की वीतरागता की बात बताई है कि भगवान वीतरागी होते हैं। और वो आता है ना, एक भजन आता है, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहा, मार्ग दिखाया है जो हमको कह न सके कोई और कहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहा। तो पहला गुण जो है वो वीतरागता का है। मंदिर में जाएं तो सबसे पहली महिमा भगवान को देख करके ये आए कि हे प्रभु, आप तो पूर्ण वीतरागी हो, है ना। आपकी वीतरागता जगत में जगत तीन लोक में प्रशंसनीय है। सो तीन लोक के स्वामी होने का कारण आपकी वीतरागता है। वो वीतरागता मेरे में आ जाए, इस उद्देश्य से हे नाथ, हे प्रभु, मैं आज आपकी शरण में आया हूं। ऐसी अंतर में भाव विभोर होकर के और प्रभु की शरण में, दरबार में पहुंचे, तो वाकई जो है वो मन हमारा सारे पापों से क्षय हो जाए, उसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं। पापा चरण तजी नवन करता, चित्त में ऐसे धरूं, कि मैं अपने चित्त में, क्योंकि भगवान तो हमें अपने चित्त में धारण नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम भगवान को इतने क्या इस तरह से चित्त में धारण करते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारी प्रसन्नता, खुशी ऐसी होती है जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, या हम किसी शादी विवाह में जाते हैं जहां हमें बहुत अच्छा खाना पीना मिलने वाला है, ये सोच के जाते हैं। तो वैसी खुशी, वैसा आनंद, उससे द्विगुणित द्विगुणित आनंद अगर मंदिर जाने में आए, भगवान के दर्शन करने में आए, तो समझिए कि भगवान हमारी चित्त में है ना। वो दर्शन करने की बात अंतर में है। कई बार किसी ने ऐसा पूछा मेरे से कि भाई भगवान के दर्शन क्यों करना, है ना। आजकल युवा लोग जो हैं उनके प्रश्नों की बहुत वो रहती है, तो आखिर दर्शन नहीं करें तो क्या चल जाए। तो मैंने कहा भगवान के दर्शन इसलिए करना क्योंकि वहां जा करके ये सीख के आओगे कि भगवान किसी को अपने चित्त में नहीं बिठाते, लेकिन जो भगवान को अपने चित्त में बिठाता है उसका बेड़ा पार होता है, उसके हाथ मुट्ठी में दुनिया होती है। ये बात हमें जो है, ये 15वें श्लोक जो है वो बताता है।
हम हमारे पास ये आंसर है कि अगर कोई ये प्रश्न करे कि भगवान के पास क्यों जाएं, तो भगवान के पास इसलिए जाएं क्योंकि हमें जो है, अगर हम उनको अपने चित्त में बिठा लेंगे तो हमारा कल्याण, अविनाशी कल्याण जरूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16वां जो श्लोक है वो है सर्वज्ञता की विशेषता बताने वाला। भगवान की दूसरी विशेषता सर्वज्ञता है। त्रिकाल तत्वं त्वमेव लोकी स्वामित्व संख्या नियतेरमीशां बोधाधिपत्यं प्रति नाभिवेश्यत् तेन्येऽपि चेद्व्याप्यस्य मूनपीदम्। तुम त्रिकाली तत्वों के ज्ञाता, तीन लोक के हो स्वामी। संख्या इनकी जितनी भी है, उनके ही अंतर्यामी। नहीं ज्ञान प्रभुता की सीमा, मर्यादित है लोक पदार्थ। आप अनंत चतुष्टयधारी, बात यही है पूर्ण यथार्थ। पहला है तुम त्रिकाल तत्वों के ज्ञाता, कि हे भगवान, सर्वज्ञता है ना, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जो सबको जाने उसका नाम सर्वज्ञ है। दूसरा लक्षण भगवान का सर्वज्ञता, कि भगवान इसलिए स्तुत्य हैं, तीन लोक के नाथ हैं, क्योंकि वे तीन लोक को जानते हैं। तीन लोक में कण कण ऐसी कोई जगह नहीं बची जो भगवान के ज्ञान का विषय नहीं हो। तुम त्रिकाल तत्वों के ज्ञाता, तीन लोक के हो स्वामी। तुम तीन लोक के ज्ञाता हो, इसलिए ही तुम तीन लोक के अधिपति भी कहलाते हो। संख्या इनकी जितनी भी है, उनके ही अंतर्यामी। तीन लोक के पदार्थ भले अनंत पदार्थ हैं, लेकिन वो लिमिट है। यूं पदार्थ तो लिमिट है, पदार्थों की संख्या है ना, लेकिन आपका ज्ञान जो है वो अनलिमिटेड है। ज्ञान लिमिटेड नहीं हो जाता है पदार्थों के कारण से, कि सब इतने ही पदार्थ थे उतने ही जानते हैं। अनंत पदार्थ थे, अनंत को जान लिया तो उनका ज्ञान लिमिटेशन में आ गया, नहीं। तो वो लिमिटेशन में नहीं आता। उनके ज्ञान की ऐसी ताकत है, केवल ज्ञान की ऐसी ताकत है कि और भी पदार्थ आ जाएं तो उनको भी जान लें। तीन लोक के बाद भी अगर कुछ और हो तो उसको भी जान लें, है ना। लोकाकोश को भी जानते हैं, अलोकाकोश को भी जानते हैं, सर्वत्र को जानते हैं। इसलिए वे जो है वो अंतर्यामी कहलाते हैं। कुछ भी उनके उसमें बचा नहीं, है ना। समुद्र के अंदर की गहराई को भी नाप लेते हैं, है ना। और भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। तो वो भी कैसे, हाथ में रखे हुए आंवले की तरह प्रत्यक्ष उनके ज्ञान की ऐसी विशिष्टता है, केवल ज्ञान की, कि वो सब कुछ उनके ज्ञान में झलक जाता है। एक प्रवचन में दादा बता रहे थे कि भाई देखिए, जनरली क्या होता है कि हमारा प्रयास जो है ये होता है कि दुनिया हमें जाने, है ना। हम ये नहीं सोचते कि हम दुनिया को अगर जानना बंद कर देंगे तो दुनिया हमारे ज्ञान में आ जाएगी। देखिए, जिन जिन को केवल ज्ञान हुआ उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने सर्वप्रथम दुनिया को जानना छोड़ा, है ना। दुनिया से दूर हुए, और दुनिया से दूर होकर के नेमिनाथ भगवान, है ना, कुमार नेमिनाथ, कहाँ जाकर के, गिरनार की उस टेकरी पे जाकर के बैठ करके और वहां ध्यान लगाया उन्होंने, दुनिया लोक से दूर हो करके। तो उनके ज्ञान में लोकालोक आ गया। तो देखिए, लोकालोक जानने के लिए करना क्या है, हमें अपना ऐसा, हम अभी सोशल मीडिया का ऐसा जमाना है कि हम सब ये चाहते हैं कि हर कोई हमें जाने, है ना, दुनिया हमें जाने, इसके जतन में हम लगे हैं। लेकिन जो दुनिया को नहीं जाने इस जतन में लगेगा तो अपने आप उसे दुनिया जानने में आ जाएगी, है ना। जो प्रयास अपने को जानने में करेगा उसके लिए दुनिया स्वयं जानने में आ जाती है। तीन लोक का ज्ञान कैसे होगा, तो कह रहे अपने ज्ञान से होगा, है ना। स्वयं को जानने से तीन लोक का ज्ञान होता है, तीन लोक को जानने से तीन लोक का ज्ञान नहीं होगा। तो जो स्वयं को जानते हैं, स्वयं का अन्वेषण करते हैं, स्वयं की खोज करते हैं, उनके ज्ञान में लोकालोक झलक जाता है। उनका ज्ञान ऐसा विस्तृत हो जाता है कि उससे लोकालोक झलक जाता है। आता है ना वो, लोकालोक झलकते ऐसा, ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान,
कि इसमें तीनों लोग झलक जाते हैं, इसलिए केवल ज्ञानी है। अब देखिए, आप्तमीमांसा एक ग्रंथ है जो समंत भद्र आचार्य ने लिखा है ना, जिसे देवागम स्तोत्र भी कहते हैं। मैं जो है ना कई बार, अब चूंकि सर्वज्ञ सिद्धि है तो न्याय का विषय है ये, तो न्याय के विषय में सर्वज्ञ की सिद्धि करना, कि भगवान जो सर्वज्ञ हैं वो आप ही आप्त हो, आप ही सर्वज्ञ हो, तो आप सर्वज्ञ कैसे हो, ये सिद्ध करना। तो कह रहे कि आप सर्वज्ञ इसलिए हो क्योंकि आप जो है वो अनेकांतात्मक बात करते हो, आप जो है वो शादवादी हो, इस कारण से जो है वो आपकी बात जो है वो समझ लीजिए कि ऑथेंटिक है। तो सर्वज्ञ है क्योंकि सबको जानते, तीन लोक और तीन काल की समस्त बातों को जानते हो। तो इसलिए कहा तुम त्रिकाल तत्वों के ज्ञाता, तीन लोक के हे स्वामी। त्वम मतलब आप, त्रिकाल तत्वम तीन कालों के पदार्थों के अवय मतलब जानते हैं, तथा त्रिलोकी स्वामी तीनों लोकों के स्वामी हैं। इति संख्या इस प्रकार की संख्या अमीशाम नियते उन पदार्थों के निश्चित संख्या वाले होने से युज्यते ठीक हो जाती है, परंतु बोधाधिपत्यम प्रति न। तो कह रहे ज्ञान के साम्राज्य के प्रति पूर्वोक्त प्रकार की संख्या ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि यह ज्ञान यदि ते अन्य अपि अभविष्यन वे तथा और भी पदार्थ होते तो अमून अपि उन्हें भी व्यापस्यत व्याप्त कर लेता, जान लेता। केवल ज्ञान की कैसी ताकत है, तो कहना कि और भी पदार्थ होते, जनरली तो ये कहा जाता है कि पदार्थ लिमिटेड है ना, जो पदार्थ ये तीन लोक में जितने भी पदार्थ हैं, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, ये जितने भी हैं उनको जान लिया उसके बाद, तो उसके बाद तो फिर केवल ज्ञान लिमिट में आ गया ना। लेकिन कह रहे नहीं, केवल ज्ञान लिमिट में नहीं आया। केवल ज्ञान की लायकात ताकत ऐसी है कि उन अनंतानंत पदार्थों को जानने के बाद भी और अनंत हो तो उनको और भी जान ले, है ना, उनका भी जानने की ताकत क्षमता जो है वो उसमें रखते हैं। देखिए तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है, मोह शयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय शयाच केवलम। केवल ज्ञान कैसे होता है उसका है ना मेथड बताया है एक सूत्र में। तो मोह का क्षय होने से तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण व अंतराय कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। मतलब सीधा सीधा चार घाती कर्म नासे ऐसे अरहंत हैं, अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत हैं, है ना। तो आप देखिए चार अनंत चतुष्टय, तो उसमें ये आ गया अनंत चतुष्टय कैसे प्रकट होते हैं, तो ये चार घाती कर्मों के अभाव पूर्वक मोहनीय कर्म, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय और मोहनीय कर्म के अभाव से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर नियम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो जो अरहंत बनता है वह कालांतर में निश्चित ही सिद्ध बनता है ना, वो सिद्ध गति को प्राप्त करता, पंचम गति को प्राप्त करता है। केवल ज्ञानी संसारी कहलाते हैं, लेकिन है ना, और जब वो कुछ प्रयास करेंगे और निश्चित ही फिर जब अघातिया कर्मों का अभाव करेंगे तो वो भी फिर लोक के अग्रभाग में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएंगे। तो यहाँ जो चर्चा चल रही है उनकी सर्वज्ञता की सिद्धि कर रहे हैं कि हे भगवान आप तीन लोक के ज्ञाता हो, आप ही सर्वज्ञ हो, है ना। क्यों? क्योंकि आप वितरागी हो और आप तीन लोक के जानकार हो। आपके ये चार घाती कर्मों का क्षय हुआ है, और ये जो चार घातिया कर्म हैं इनके कारण से जो केवल ज्ञान है उस पर आवरण पड़ा हुआ था, वो आवरण हटते ही स्वाभाविक जो गुण है वो प्रकट हो जाता है, जिसका नाम है केवल ज्ञान। वो केवल ज्ञान यहाँ प्रकट हो गया है। देखिए कहते हैं, हे प्रभु आप तीन काल तथा तीन लोक की बातों को जानते हैं, इसलिए आपका ज्ञान भी उतना ही है ऐसा नहीं है। कह रहे कि बस इतना ही नहीं है कि तीन लोक और तीन काल की जानते हैं तो इसलिए आपका ज्ञान केवल ज्ञान उतना सीमित है, किंतु आपके ज्ञान का साम्राज्य सब और अनंत है। जितने पदार्थ हैं उनको तो ज्ञान जानता ही है, यदि उनके सिवाय और भी पदार्थ होते तो ज्ञान उन्हें भी अपना विषय जरूर बनाता।
मतलब उनको भी जानने की ताकत रखता है, ऐसा केवल ज्ञान है। अब देखिए कई बार प्रश्न होता है कि केवली इतना सब कुछ जानते हैं तो कितना रागी द्वेषी होते होंगे, दुखी होते होंगे। तो कह रहे कि वे सिर्फ जानते हैं, उसमें तन्मय नहीं होते। हमारे साथ जैसे चर्चा की ना कि भाई हम तन्मय होते हैं। हमारा ज्ञान कैसा है? मति ज्ञान है, मति और श्रुत ज्ञान। तो मति और श्रुत ज्ञान में हम मति ज्ञान के माध्यम से अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये चार भेद है, उसमें हम जानते हैं लेकिन हम उसमें तन्मय हो जाते हैं, है ना। जिसमें भी कुछ भी देख करके हमने क्या कर रखा है कि हमारे ज्ञान की डोर हमने दूसरों के पाले में डाल रखी है। दूसरा जैसा नचाता है वैसा हम नाचते हैं, है ना। किसी ने कुछ बोल दिया, अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, मंदिर में गए तो वहां किसी ने कुछ टोक दिया, रिश्तेदार ने फोन करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके कुछ बोल दिया, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने मेरे बारे में कुछ बोल दिया। तो इस तरह से हम ये सोच सोच करके और अपने ज्ञान को क्या करते हैं? क्षय करते हैं, ज्ञान का सत्यानाश कर देते हैं दूसरों से प्रभावित होकर के। जब अगर हम ये मानो कि मैं तो शुद्ध हूं, महिमा है ना, वान हूं, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता है, तो सहज ही जो है वो शांति अनुकूलता का वेदन होता है। लेकिन हमने क्या कर रखा है कि दूसरे के हाथ में बॉल डाल रखी है, तो वो जैसा नचाता है वैसा हम नाचते हैं, हम उनके उनसे प्रभावित होते हैं। बल्कि हमें उन्हें प्रभावित करना है, अपने अच्छे गुणों से हमें प्रभावित करना चाहिए। लेकिन हम उनके बुरे गुणों से हम स्वयं प्रभावित हो जाते हैं और दुखी होते हैं, और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करके पाप कमाते हैं। तो इसलिए ये काम देखिए कि एक एक गाथा जो है ऐसे, मतलब एक एक श्लोक जो है कितना मजेदार श्लोक है। चाहे आध्यात्मिक देख लें, न्याय की दृष्टि से देख लें, या समझ लीजिए अलंकार की दृष्टि से देख लें। विरोधाभास अलंकार का कितना गजब का प्रयोग इन्होंने किया, मतलब ये सिद्ध हस्त थे विरोधाभास अलंकार को बताने में। तो पहली गाथा से लेके श्लोक से लेकर के आज 16वीं गाथा तक में अरहंतों के कई विरोधाभास जो है वो उनकी चर्चा यहाँ पर उन्होंने की है। तो कहा कि भगवान आपके ज्ञान की ऐसी ताकत है कि सिर्फ और सिर्फ उतने ही पदार्थ, लिमिटेशन नहीं है, आप अनलिमिटेड ज्ञान के धारी हैं। जितना आता जाएगा उसको आप ज्ञान का विषय बनाते जाएंगे। तो ऐसा अद्भुत केवल ज्ञान है। वो केवल ज्ञान जो है वो हमारे अरहंतों को प्रकट होता है चार घाती के क्षय से। मोह शयाज्य ज्ञान दर्शना वर्णांतराय शयाच्य केवलम, कि मोह का क्षय होने से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होने से, अर्थात चार घातिया कर्मों का क्षय होने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। और जिसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है वो तीन लोक का अधिपति कहलाता है, तीन लोक के स्वामी बोलते हैं, है ना। तुम तीन लोक के स्वामी, मैंने मेट हूं अंतर्यामी बोलते हैं ना। तो उसमें भी आता है आलोचना पाठ वगैरह में, और उसमें कि हे भगवान आप तीन लोक के स्वामी हैं और आप हमारे दुखों को दूर करें। तो जनरली कई स्तुतियां ऐसी हैं जिसमें ये कहा गया भगवान के सामने जाकर के कि भगवान आप मेरा ये करो, है ना। अपनो विरद विचारो प्रभु, है ना। इस तरह से भजन में और जो भी कवि लोग हुए हैं उन्होंने ऐसी स्तुतियां की हैं कि भगवान को चैलेंज दिया है कि भगवान अब तो मैं आपकी शरण में आया हूं तो मेरा कुछ तो देखो। कि नहीं, भगवान किसी का कुछ नहीं देखते हैं। भगवान का ऑरा ऐसा है कि जो उनकी शरण में आता है स्वयं उसका काम हो जाता है, वह दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेता है। ये ताकत जो है वो उनकी वीतरागता और केवल ज्ञान में मौजूद है। और ऐसे जो वीतरागी और केवल ज्ञानी हैं वे हमारे आप्त हैं, है ना। अन्य आप देखेंगे तो सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये अलग अलग बातें बताते हैं। जैसे सांख्य दर्शन नित्यता को बताता है कि सब कुछ नित्य है ना। बौद्ध दर्शन क्षणिकता को बताता है, क्षणिकवादी दर्शन है वो, सब कुछ अनित्य है, कुछ भी नित्य नहीं है। मतलब करे कोई और भोगे कोई, उसे बोलता है बुद्ध धर्म। कहते कि करके कोई पाप करके कोई गया था, अब वो मर गया तो गया, अब जो नया पैदा हुआ है वो अब भोग रहा है उसको। तो इस तरह से हर समय नया नया जीव वो मानते। सांख्य मानते हैं एक ही टाइप का मानते हैं, लेकिन उसमें शादवाद नहीं घटाते। जैन धर्म जो है ही एक ऐसा धर्म है जो शादवाद का
समझ लीजिए कि समर्थन करता है, और शादवादी ही समझ लीजिए कि अ, भद्र हैं। समंत भद्र के लिए आता है कि समंत भद्र नाम कैसा रखा, तो वो कह रहे कि वे शादवादी थे इसलिए समंत भद्र हैं, है ना, नहीं तो अभद्र हैं। तो कह रहे हैं कि जो शादवाद को नहीं मानता, कथनचित सत्य और कथनचित असत्य को नहीं मानता, कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य को नहीं मानता है, तो वह जो है वो अभद्र है, वो अभव्य है ना, वो भव्य नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ शादवाद की बात कही गई है कि जो भी वस्तु, क्यों क्यों कही गई है शादवाद की बात, क्योंकि वस्तु ही ऐसी है, वस्तु नित्यात्मक है, कि वो नित्य भी है और अनित्य भी है। तो किसी वस्तु को हम खाली नित्य कैसे कह सकते हैं? मुझे खाली आप जो है वो पिता कैसे कह सकते हैं, जबकि मैं किसी का पति भी हूं, मैं किसी का भाई भी हूं, मैं किसी का टीचर भी हूं, मैं किसी का कुछ और भी हूं। तो मैं खाली पिता से नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि मेरे अंदर वस्तुत्व धर्म की अनेक गुण मौजूद हैं। तो जब वस्तु में अनेक अनेकानेक गुण हैं, उसके वो हैं, तो उन गुणों को बताने के लिए शादवाद ही एक ऐसी कुंजी है जिसके माध्यम से किसी वस्तु का सही स्वरूप बताया जा सकता है। एकांगी होकर के अगर हम करेंगे तो वह धर्म नहीं हुआ, है ना, वहां फिर दुख ही दुख है। तो इसलिए शादवाद ही एक ऐसा है जिसके माध्यम से वस्तु के सर्वांश को जाना जा सकता है। और जब वस्तु के सर्वांश को जानते हैं तो ये मोह शयाज ज्ञान दर्शनावरणांतराय शयाच केवलम, ये स्थिति आती है ना। घातिया कर्मों का क्षय तब होता है जब हम वस्तु के अनेकांतात्मक स्वरूप को जान करके उसको अपनाएंगे, उसको समझेंगे। इतना मजेदार धर्म जिसमें ऐसे गुण मौजूद हैं, और उन गुणों की प्राप्ति करके हम सब भी वितरागी और केवल ज्ञान सर्वज्ञता को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश, वे को आपा पर भास, वे को भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान, वे को बंध विधिमान, वे को स्वपर पिछान, वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय, वे को काहू न सताय, वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार, वे को पार के उतार, वे को सुख विस्तार, वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ भोग। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। बोलिए द्वाद शांग जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए समस्त वितरागी संतों की जय हो। बोलिए महान जैन धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र।